हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आज एक नई कहानी लेके आए हैं। तो मेरी कहानी का नाम है ट्रेन का भूत। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की नए खौफनाक कहानी, ट्रेन का भूत। नीता अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी। इसलिए उसने 2 महीना पहले ही टिकट करवा लिए थे, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी वेटिंग लिस्ट में ही थी। अगले दिन उसका सफ़र शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नोवेल बुक खरीदा। तो बुक्स का नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वो अक्सर इसी तरह की बातें किया करते थे, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी नीता से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। नीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी की बात करना या ना करने से उसकी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन नीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी। नीता सीट ना मिलने से परेशान होती है। वह सीट के इंतजाम के लिए टिकट चेकर की तलाश कर रही होती है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता है, तो नीता किसी और की सीट में बैठ जाती है और अपना नोवेल निकालकर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन नीता भूतिया किताब में पूरी तरीके से खो चुकी होती है। किताब पढ़ते पढ़ते नीता को 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटा गुजर चुके हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और वह नीता से टिकट मांगता है। नीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन नीता का टिकट वेटिंग लिस्ट में दिखाता है। ये देखकर टिकट चेकर नीता से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफ़र करोगे? तभी नीता कहती है, नहीं सर, तेरा नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ में सो जाऊंगी। नीता की बात सुनकर टिकट चेकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर नीता को ये बात कैसे पता चली कि वो सीट खाली होने वाली है और उसमें सुबह तक कोई नहीं आएगा? टिकट चेकर सोच में पड़ जाता है। इतने में अचानक नीता कहती है, सिर्फ 1200 रुपये के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और ये बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे के रंग बदल जाती है। वह नीता की बात को अनसुना करके आगे के वर्ग में निकल जाता है। दरअसल नीता जो नॉवेल पढ़ रहे थे, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से नीता ने पढ़ लिया था। और इसी वजह से नीता के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुके थे। नीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबरा चुका था। उसके कारण 15 दिन पहले एक गलती के कारण से
एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टिकट चेकर था। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपने सीट पर बैठा होता है कि अचानक नीता बगल में आकर बैठ जाती है। नीता का चेहरा पहले से ही कुछ डरावना लग रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और आंखों में काजल फैल चुका था। नीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल जैसी हो। नीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आता है तो वो रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ रहते हैं और जोर जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठे हो जाती है, लेकिन नीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। यात्रियों के बीच एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे होते हैं। वह बहुत देर से आंखें बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं, लेकिन यात्रियों के चीख पुकार सुनकर उसका ध्यान भंग हो जाता है और वह क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बाहर लटके हुए टिकट चेकर पर पड़ती है तो वह अपने जगह से खड़े होकर नीता के पास पहुंच जाती है और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब नीता ऐसे ही खड़े रहती है तो भिक्षु आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक नीता के हाथ में यह नोवेल है तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिक्षु अपनी बुद्धिमत्ता से नीता के हाथ से नोवेल छीन लेता है और उसे ट्रेन के बाहर फेंक देता है। नोवेल का संपर्क जैसे ही नीता से दूर होता है तो वह बेसुध होकर ट्रेन के अंदर ही गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर जो कि ट्रेन की खिड़की से बाहर लटका हुआ था वो भी नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे जबरदस्त शारीरिक क्षति पहुंचती है। भिक्षु नीता को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेती है और उसे उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा देता है। रेलवे पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर ही जाकर इलाज मुहैया करवाता है। वो भूतिया नोवेल इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का, और इसी के साथ रेल की भूतिया दास्तान की कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।